खबर सीमांचल के तमाम साथियों का बहुत-बहुत स्वागत है। इस वक्त हम दिघल बैंक प्रखंड के दिघल बैंक में मौजूद हैं। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर तरफ समस्या है और उन्हीं समस्याओं को लेकर जो है दिघल बैंक प्रखंड के दिघल बैंक में जो है लोग जो है वो भूख हड़ताल में बैठे हैं। आइए उन लोगों से जानते हैं उन लोगों की क्या माँग है और कब तक ये भूख हड़ताल चलेगी। जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम युवा साथी आज दिगल बैंक में जो है भूख हड़ताल में बैठे हैं। ये इसलिए कहेंगे कि आज के भी समय में हम लोगों को अपनी ज़रूरत की मांगों को पूरी करने के लिए भूख हड़ताल में बैठना पड़ रहा है। हमारी जो 3 सूत्री मांगे हैं, पावर ग्रिड की स्थापना, दिगल बैंक में जो जर्जर सड़क है, उसका नवीनीकरण और दिगल बैंक में जो बिजली की जर्जर अवस्था है, उनको सुधारने की ज़रूरत। तो ये हमारी 3 जो मांगे हैं, ये मुख्य चीज़ है, उसी के लिए हम लोग आज इस भूख हड़ताल में बैठे हैं। हमारी 3 मांगे हैं, जो कि सबसे पहली मांग है बिजली व्यवस्था सही होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ अगर बैंक भी अगर पेशाब करता है तो लाइन काट देता है तुरंत। उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, गरीब आदमी है हम लोग, मान लेते हैं ज़्यादा डिगलिंग प्रखंड में गरीबी आदमी है। तो अगर सबके पास तो इन्वर्टर होगा नहीं, तो बिजली कैसे चलाएगा, पंखा कैसे चलाएगा, बच्चा रोता है, पढ़ाई छूट रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को चाहिए कि बिजली व्यवस्था सही हो। उसके बाद हम हमारी दूसरी मांग है कि डिगलैंग पंचायत से हम बिलोंग करते हैं, यहाँ के वार्ड सदस्य प्रतिनिधि भी हैं डिगलैंग से। तो डिगलैंग बाजार में जो रोड है, बहुत सारा आदमी बोलता है कि भाई कैसा मुखिया है, कैसा मेंबर है, यहाँ का रोड साला पूरा जर्जर है, पानी निकासी नहीं है। तो सबसे पहले दूसरा मांग है कि हमारा रोड सही हो। और तीसरा मांग है कि मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, जबकि हम लोग 350 का रिचार्ज करते हैं, 349 का, मगर मोबाइल में नेटवर्क नहीं दे रहा है, तो हम लोग को रिचार्ज करके क्या फ़ायदा। भूख हड़ताल में बैठे हैं। हमारे दिगलबैंक प्रखंड के दिगलबैंक पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि श्री गणेश कुमार सिंह के द्वारा आयोजित किया गया है। इसमें हम लोग 3 सूत्री का मांग रखे हैं। दिगलबैंक प्रखंड में पावर ग्रिड की स्थापना हो, दिगलबैंक में मोबाइल नेटवर्क का सही ढंग से संचालित हो और जाकर के दिगलबैंक प्रखंड क्षेत्र में जैसे रोड जर्जर है उसका बहाल हो। रोड तो किसी मुखिया जैसे नेशनल रोड हो, उसको तो विधायक फंड से होना चाहिए था। एक विधायक जो अभी हमारे एनडीए के सरकार का है और वो एनडीए के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं हमारे गणेश सिंह जी, और उस पर वो इतना जरूरी आन पड़ा कि जिस पर वो अपने ही अनशन पर बैठ गए, अपने सरकार के खिलाफ अपने अनशन पर बैठ गए, अपने विधायक के खिलाफ। हमारे विधायक जी को सोचना चाहिए कि हमारे क्षेत्र का जो प्रखंड अध्यक्ष है उसको तो लेकर चलना चाहिए। आज उसको अनदेखा किया गया, जिस हालत पर अनदेखा किया गया, उस मजबूरी में हमारे माननीय मुखिया प्रतिनिधि जी आज हम लोग को लेकर भूख हड़ताल में बैठे हैं। वर्तमान में हम लोग की जो 3 मांगे हैं, जैसा हमने आपको पहले कहा कि नेपाल के लोग आते हैं और बहुत बुरा भला सुनाकर यहाँ से जाते हैं। चूंकि मैं इस पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि भी हूँ और आरडब्ल्यूडी की रोड पर पंचायत के द्वारा किसी प्रकार का कोई रिपेयरिंग या फिर उसके ऊपर रोड बना पाना हम लोग के बस की बात नहीं है। लेकिन लोग हम लोग को शिकायत करते हैं कि भाई क्या व्यवस्था आपके दिगल बैंक बाजार की है। तो अब ये समझिए कि दूसरे की गलती की सजा हम लोग को सुनना पड़ता है, पूरे देश को सुनना पड़ रहा है। तो हम लोगों ने इसके लिए बार-बार लेटर दिया। जिले के सबसे बड़े अधिकारी तो जिला पदाधिकारी हैं। जब उनको आवेदन दिया, सरकार तो बदलते रहती है, कभी महागठबंधन की सरकार बनती है, कभी एनडीए की सरकार बनती है, सरकार बनती रहती है, बिगड़ती रहती है। सरकार पर हम नहीं कहना चाह रहे हैं, लेकिन जब जिला पदाधिकारी महोदय को हम लोगों ने आवेदन दिया और उस पर भी संज्ञान नहीं लिया गया, तो हमने इससे पहले एक आवेदन दिया था कि 15 दिनों के अंदर अगर कम से कम मरम्मत नहीं हुआ, तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे। तो कहीं न कहीं उन लोगों को भी ये असर नहीं हुआ। उन लोगों को भी कब लगा कि अनशन पे बैठेंगे उसके बाद सोचेंगे। तो हम लोग अनशन पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज से हमारा आमरण अनशन अनिश्चितकालीन तक चलेगा। जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होती है, तब तक हमारी जो 3 सूत्री मांग है। अब आप ये देखिए, आपदा केवल मौसम का यहाँ नहीं है, बाढ़ वाला मामला नहीं। यहाँ आपदा प्राकृतिक आपदा में हाथियों का झुंड भी एक बहुत बड़ा आपदा है। जब यहाँ पर फसल लगाई जाती है, उस समय में हाथियों का एक बहुत बड़ा झुंड आकर के हमारे क्षेत्र में लोगों को परेशान करते हैं। महीनों-महीना रहता है। लेकिन अब तक क्या जिला प्रशासन के द्वारा या वन विभाग के द्वारा उन हाथियों पर कोई कार्रवाई की गई? नहीं की गई। इतने सारे घर तोड़े गए, किसी को कोई मुआवजा जल्दी मिलता है? नहीं मिलता है। तो यहाँ के गरीब उससे परेशान है। अब मान के चलिए किसी व्यक्ति के घर रात में 12 बजे हाथी आ जाए, तो वो तो सबसे पहले किसी रिश्तेदार को कॉल करेगा ना, या पुलिस को कॉल करेगा, 112 की गाड़ी पर कॉल करेगा, कोई भी संबंधित अधिकारी को वो फ़ोन करेगा, अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करेगा। लेकिन जब वो फ़ोन निकाल के किसी को कॉल करना चाहता है, तो उसके मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता है।
तो बताइए, सरकार जहां बुलेट ट्रेन की वादा करती है, वैसे समय में रिचार्ज भी करता है वैसे 5G का। वैसे समय में हमारे क्षेत्र में नेटवर्क नहीं है। 5G का नेटवर्क छोड़ दीजिए, 4G काम नहीं करता है, ढंग से बात नहीं हो पाती है किसी से, तो ऐसी परिस्थिति में तो भूख हड़ताल हम लोग को करना लाजमी है। तीसरा हमारा जो मांग है पावर ग्रिड का। देखिए अभी क्या है, सरकार ने कहा कि अब डीजल पेट्रोल लेना आप छोड़ दीजिए, महंगाई है, खपत बहुत ज्यादा है और इनकम कम है क्योंकि खाड़ी में लड़ाई चल रही है। चलिए, तो अब लोग तो भाई इलेक्ट्रिक यूज करेंगे, कार भी इलेक्ट्रिक यूज करने लगे, किसान खेती में उपयोग करने के लिए मोटर का यूज करने लगे। अब अभी वर्तमान में जो बिजली की व्यवस्था है, हल्की बारिश, 2 बूंद बारिश हुई, बिजली चला जाना, रात भर चले जाती है। और इसके पीछे कारण क्या है? कारण यही है कि हमारा पावर ग्रिड रीगल बैंक को जो सप्लाई मिलता है वो किशनगंज से यानी 55 किलोमीटर दूर से मिलता है। और बिजली की जो व्यवस्था, ये 33,000 जो पावर हाउस को आता है, तो ये रोड के किनारे नहीं है कि अगर कहीं कोई फॉल्ट हुआ तो हम बाइक से गए और फॉल्ट को देख लिए। वो खेत के अंदर अंदर है और किसी भी मानव बल को इस 55 किलोमीटर में फॉल्ट ढूंढने में कम से कम 5 घंटा लग जाता है। तो ये 5 घंटे में तो हमको बिजली नहीं मिल पा रहा है। 5 घंटे में जो टोटो वाला, एक गरीब टोटो वाला जिसका मात्र वही एक सहारा है अपनी जीवन चलाने के लिए कि उस टोटो को चार्ज करेगा, दिन भर चलेगा, फिर रात में वो अपने घर आकर के अपने बच्चों को खिलाएगा, लेकिन उसका टोटो बिना लाइन का नहीं चल पा रहा है। एक किसान का मोटर खेत में पड़ा रह जाता है क्योंकि लाइन नहीं है, मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहा है, इलेक्ट्रिक सबको यूज करने लगे। आप जाएंगे जब किसी सिलाई दुकान में तो वहां देखेंगे कि वहां भी मोटर से ही सिलाई लोग कर रहे हैं। तो बिजली पर कहीं ना कहीं हम लोग आधारित हो चुके हैं, लेकिन बिजली की जो कुव्यवस्था हमारे दिगल बैंक क्षेत्र में है, उस कुव्यवस्था को दूर करने का मात्र एक महज उपाय है और वो है पावर ग्रिड की स्थापना। बहादुरगंज और दिगल बैंक के बीच हो, हम लोग स्वार्थी वाला काम नहीं कर रहे हैं, बहादुरगंज और दिगल बैंक के बीच हो ताकि बिल्कुल बिल्कुल कनेक्ट हो जाए हम लोग, और ये जो कुव्यवस्था है ये कुव्यवस्था सुव्यवस्था में बदले। और रही बात सरकार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार, गठबंधन की जो सरकार है, उसमें हम, आपने कहा कि दायित्व पर है, बिल्कुल हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम दायित्व पर हैं, विश्व सूत्री के उपाध्यक्ष हैं। जिस पंचायत में हम लोग बैठे हुए भूख हड़ताल पर, इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि का भी दायित्व हम निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन बस बात एक ही है कि माँ के सामने जब बच्चा रोता है तभी माँ उसको दूध पिलाती है। तो हम लोग अभी बैठे हुए हैं सरकार को जगाने के लिए, और आंख में आंख डालकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि सबसे पहले समाज की सुनो, समाज मजबूत होगा, गांव सशक्त होगा, तब राज्य सशक्त होगा और तब आपका देश सशक्त होगा। तो सबसे पहले हमारे लिए पार्टी नहीं है, सबसे पहले हमारे लिए दल नहीं है, सबसे पहले हमारे लिए हमारा समाज है, जहां हमको दिन रात उठना बैठना है, हमारा काम करना है, यह हमारा कर्म भूमि है, हमारा जन्मभूमि है, ये सब हमारा है। तो सबसे पहले हम इसकी सोचेंगे, उसके बाद फिर पार्टी और आगे की जो प्रदेश की सरकार है उसके बारे में सोचेंगे। तो हमारी 3 सूत्री मांग जब तक कंप्लीट नहीं होती है, जब तक मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, तब तक यहाँ पर हम लोग डटे हुए हैं और डटे रहेंगे।